अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो अमल मैं बताऊंगा, ये जब अमल किया जाता है तो अपनी आंखों को जितना जोर लगा के बंद किया जाए उन्हें बंद किया जाता है। जब आंखें बंद करके आप रखेंगे फिर वजीफे को पढ़ा जाता है और उस इंसान का चेहरा सामने लाया जाता है जिस इंसान पे अमल करना चाह रहे हैं। ये बहुत जोरदार, बहुत ज्यादा ताकतवर अमल होता है। इसे तन्हाई में या खामोशी में, तमाम अमलियात वैसे तन्हाई और खामोशी में किए जाते हैं, लेकिन इसमें खास तौर पे आपको ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे ही आप ध्यान लगा के इसे कर लेते हैं, दूसरा इंसान जो मोहब्बत से इनकार करता हो या मोहब्बत ना करता हो या दिल दुखाता हो या आपको कुछ समझता ही ना हो, बाद ऐसे भी इंसान होते हैं जो गाली गलौज भी करते हैं, वो इंसान आपके कदमों में गिर के माफिया मांगेगा, अपनी मोहब्बत का खुद इकरार करेगा और खुद आपसे कहेगा कि आप उससे मोहब्बत करें, उसकी मोहब्बत को कबूल करें। बहुत खास अमल है। एक आयत मुबारक बताऊंगा, उसको बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ा जाता है। अल्लाह के फजल से इधर से अमल मुकम्मल होता है, उधर दूसरे इंसान पे इसका असर होना शुरू हो जाता है। वो लोग अमल ना करें जो यकीन ना रखते हों, नापाकी में बहने भी ना करें। यकीन के साथ बावजू हो के तन्हाई में बैठ के इस अमल को करना है। बाज लोग इसे हल्की रोशनी में बैठ के करते हैं, कमरे में अंधेरा कर लेते हैं। फिर भी किया जाए तो बेहतर है, और रोशनी कम रखनी आमतौर पे इस अमल में बेहतर होता है। आंखों के जरिए किए जाने वाले इस चैनल पे जितने भी आज तक अमलियात बताए गए हैं, अल्लाह के फजल से वो अमलियात जिन लोगों ने भी किए हैं उन्होंने फ़ायदा हासिल किया। कुछ अर्सा पहले भी मैंने एक आंखों के जरिए किया जाने वाला अमल बताया था। आज भी इस चैनल के ऊपर, उस वीडियो के ऊपर जाएंगे, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि लोगों ने किस हद तक उस अमल से इस्तेफादा हासिल किया। अल्लाह का ऐसा फजल, ऐसा करम हुआ, कई उजड़े हुए घर जो है वो उस अमल की वजह से बच गए, और कई ऐसे भाई और बहनें जो एक दूसरे में मोहब्बत खो चुके थे, उन्होंने मोहब्बत वापस पा ली। ज्यादातर कमेंट्स बहनों के थे उस वीडियो के ऊपर। आज भी मुझे याद है, जो आखिरी वीडियो दी है उससे पहले भी आंखों के जरिए किए जाने वाले अमलियात मैंने बताए हैं, तो बहनों ने जो कमेंट्स किए ऐसे ही थे कि कोई इंसान जो है वो बदल गया है, या अपने बालों से फिर गया है, या शादी से इनकार कर गया है, या ज़िंदगी जिंदगी में ऐसे ऐसे मामला तो हो गए हैं कि जैसे कभी मोहब्बत नहीं थी दोनों में, इंसान किसी और की तरफ चला गया, किसी और औरत की तरफ उसने रुजू कर लिए और मुझे छोड़ के। और ऐसे भी मामला आपको मिलेंगे। आखिरी जो मेरी आंखों वाले अमल की है कि बाज औरतें किसी मर्द को छोड़ के या उससे खौफ हो के, नाराज हो के किसी और की तरफ माइल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को जब आप करेंगे तो आपको इसका खुद असर नजर आएगा और आप खुद कहेंगे कि ये अमल आम अमल नहीं है। यकीन से अगर करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतर अमल कोई नहीं होगा। आंखों को इस अमल में जोर से दबाया जाता है, सबसे पहले बावजू होकर बैठा जाता है। नापाकी में अमल नहीं किया जाता। बाद लोग इस अमल में इलायची को मुंह में रखते हैं ताकि खुशबू पैदा हो। इलायची को मुंह में रखेंगे तो फिर इस अमल को करेंगे, मजीद फायदा हासिल होगा। एक इलायची ले लेनी है, उसको मुंह में रख लिया जाए और आंखें जोर से बंद कर लेनी है, जितनी जोर से दबा के बंद कर सकते हैं। इस वजीफा को सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके, जोर से आंखें बंद रखनी और 33 मरतबा पढ़ देना है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपने यही तसव्वुर करना है, यही सोचना है कि वो इंसान जिसके लिए मैं अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सामने मेरे बैठा हुआ है और मैं उसकी तरफ देख के ये अमल कर रहा हूँ। आंखें जोर से दबाते जाना है, जितना जोर से दबा सकते हैं। आंखें उस वक्त तक ना खुलें जब तक 33 मरतबा मुकम्मल ना हो जाए। इसको तस्वीर पे भी निशान लगा के तस्वीर पे 33 दाने गिन के भी पढ़ा जा सकता है। अगर हिसाब रख सकते हैं तो फिर भी पढ़ा जा सकता है, ऊपर या नीचे तादाद नहीं होनी चाहिए। अगर 33 से 34 करेंगे या 32 कर देंगे तो फिर वो फायदा हासिल नहीं होता। नहीं तो आप जो चाहते हैं कि जिंदगी में खुशियां लौट के आए तो वो लौट के आएंगी। दूसरा इंसान आपको देखने को तरसता है, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है और इस हद तक इस
عمل کی شدت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کے معافیاں مانگتا ہے، اگر آپ معاف نہ کریں، دل دکھایا ہو اس نے آپ کا، تو وہ روتا بھی ہے۔ بہت خاص عمل ہے، نجائز مقصد کے لیے نہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرنا، اگر ویسے کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، وہی ذات ہے جو فائدہ دینے والی ہے۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، قریشی صاحب چینل واحد چینل ہے، 2016 سے یہ چینل الحمدللہ چل رہا ہے، تو لوگوں کو بہت استفادہ حاصل ہوا ہے۔ تو اس چینل کی تعریف نہیں کر رہا، آپ کمنٹس پڑھ کے عمل شروع کیا کریں، آپ کو فائدہ ہوا کرے نہ ہوا کرے، دونوں صورتوں میں کمنٹ ضرور پڑھا کریں اور لکھا بھی کریں، کمنٹس بتایا کریں۔ تو باقی جو ہے بڑی محنت سے تجویزات وظائف اس چینل پہ دیے جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے دوسروں کا فائدہ ہو۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور ارشی محمد اللہ صابر معین برحمتک ارحم الراحمین۔